हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। इलस्ट्रेशन नया स्टार्ट करने से रिसीव द चेक फ्रॉम रवि जनवरी 9 को, बट इसके बाद कहीं भी आगे ये नहीं दिया हुआ है कि वो चेक डिपॉजिट कब हुआ है। तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि जो चेक रिसीव हुआ है वो सेम डे को ही डिपॉजिट हो गया है। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर आगे नहीं दिया है तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, रिसीव द चेक फ्रॉम रवि दिया तो हम उसे एज अ कैश मान करके कैश कॉलम में डाल देते थे, और जब डिपॉजिट हो जाता था तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देते थे कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की। ये करते थे अभी तक। बट मान लो आगे नहीं दिया है कि कौन सी डेट को हम वो चेक जो हमें मिली है हम उसे डिपॉजिट कर रहे हैं, ये नहीं दिया गया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि चेक जिस दिन रिसीव हुई है उसी दिन डिपॉजिट हो गई है। ठीक है। आज हम लोग सुपर इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये इलस्ट्रेशन आपको कहीं भी मिल सकता है, आपके टेस्ट में मिल सकता है, आपके एग्जाम में मिल सकता है, आपको कहीं भी ये इलस्ट्रेशन मिल सकता है, वरना इससे जुड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है। ये इलस्ट्रेशन पीके गोयल की बुक का इलस्ट्रेशन 10 है। ठीक है। कैश बुक के चैप्टर का। देखो लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ एन सरकार इन द कैश बुक एंड जर्नल। ओनली ट्रांजैक्शंस नॉट सूटेबल फॉर द कैश बुक आर टू बी टेकन टू द जर्नल। हम लोग लेकिन फिलहाल सिर्फ कैश बुक बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज हम लोग नहीं पास करने वाले हैं, तो इस लाइन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बट आगे की लाइन जो लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखा है, एन सरकार हैज एन ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट विद द बैंक सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹1,00,000। देखो इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि एन सरकार का बैंक से एग्रीमेंट है कि एन सरकार बैंक से उसकी औकात से 1 लाख ज़्यादा विड्रॉ कर सकता है। मतलब अगर उसके पास बैंक में बिल्कुल भी पैसे नहीं है तब भी वो 1 लाख तक विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने बैंक में नेगेटिव बैलेंस 1 लाख तक रख सकता है। बात समझ आ गई है तो लाइक करो। अब क्या लिखा है आगे। अब हम लोग का जो मेन इलस्ट्रेशन है वो शुरू हो रहा है। 2020 मार्च 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। देखो ये हमें ओपनिंग बैलेंस बता रहा है क्या क्या है। अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड का मतलब सबसे पहले हम लोग डेट डाल दें 2020 मार्च 1 टू बैलेंस BD 20,000 कैश है, तो इसलिए मैंने कैश कॉलम में लिखा है। ओवरड्राफ्ट एट बैंक। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, बैंक का नेगेटिव बैलेंस। तो ये हम लोग इस साइड तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस साइड हम लोग एसेट लिखते हैं ना। टू बैलेंस BD में हम लोग एसेट की फिगर्स लिखते हैं, बट ये तो ओवरड्राफ्ट एट बैंक है, मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, हम लोग को बैंक को एक ना एक दिन ये वापस करना पड़ेगा। तो ये हम लोग बाय बैलेंस की साइड लिखेंगे। डेट डाल दो 2020 मार्च 1 बाय बैलेंस BD कितना 75,000 है बैंक में। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक 1 लाख तक विड्रॉ कर सकता है, मतलब हम लोग बैंक से 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हैं। और ऑलरेडी बैंक में ओवरड्राफ्ट 75,000 का प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब क्या है, अभी भी हम लोग 25,000 तक बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और लिखा है पेटी कैश एडवांस बाय चेक। हम लोग ने पेटी कैश दे दिया, बाय चेक मतलब बाय पेटी कैश, बाय चेक है तो ये बैंक कॉलम में आएगा। अच्छा अभी तक क्या मैंने बोला कि 25,000 बैंक से कर सकते हैं विड्रॉ, मैंने ये बोला ना। लेकिन देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है पेटी कैश एडवांस बाय चेक 2,000। इसका मतलब हमने 2,000 और बैंक से विड्रॉ कर लिए। तो अब हम लोग कितना बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, 23,000। बात समझ आ रही है मैं कैसे निकाल रही हूँ ये सब। देखो ध्यान से मैं कैसे निकाल रही हूँ। हम लोग बैंक से कितना ओवरड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाख तक। ठीक है। ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है, 75,000 ऑलरेडी प्रेजेंट है। और हमने एडवांस बाय चेक कितना कर लिया, 2,000। तो ये टोटल हमने अभी तक बैंक से कितना विड्रॉ कर लिया, 77,000। और अभी हम लोग टोटल कितना कर सकते हैं, 1 लाख तक कर सकते हैं, है ना। तो अब एक्स्ट्रा मनी मतलब एडिशनल मनी हम लोग और कितना बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाख माइनस 77,000 दैट इज इक्वल टू 23,000। बात समझ आ रही है इतनी। अब देखो आगे क्या लिखा है। मार्च 2 की डेट आ गई है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वासुदेव ₹50,000 एंड पेड कैरेज ऑन दीज गुड्स ₹400। मतलब हमने वासुदेव को क्रेडिट में गुड बेचा है। अच्छा बताओ क्रेडिट में गुड्स बेचे तो क्या हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे कैश बुक में। एंड पेड कैरेज ऑन दीज गुड्स ₹400। पर एक बात बताओ, कैरेज हमने पे किया है इस गुड्स में, वो तो हमने कैश से ही पे किया होगा ना। तो हम लोग कैरेज तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, पेमेंट साइड में कैरेज रिकॉर्ड करेंगे। जब हम लोग अपने गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, तो वो और उस पर हम लोग अगर कैरेज पे करते हैं तो वो होता है कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि गुड्स आउट हो रहे हैं, गुड्स बाहर जा रहे हैं, इसलिए कैरेज आउटवर्ड। बट जब हम लोग परचेज करते हैं और उसमें कैरेज पे करते हैं, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करते हैं, तब गुड्स इन हो रहे होते हैं, और गुड्स इन होने पर क्या होता है, कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है। मार्च 2 की डेट में हम पे कर रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे कैरेज, क्योंकि सेल हो रहा है ना। कैरेज आउटवर्ड्स कितना, 400 कैश कॉलम में। ठीक है। अब लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 87,000 मार्च 3। हमने गुड्स सेल किए हैं कैश पर, रेसिप्ट हो रहा है। मार्च 3 की डेट में लिख देंगे टू सेल्स, क्योंकि कैश है इसलिए कैश कॉलम में
87,000। अब देखो नेक्स्ट एंट्री लिखी मार्च 4, देखो ये बहुत आसान है, फटाफट करेंगे। पेड सैलरीज फॉर फेब्रवरी बाय चेक 18,000। सैलरी पे कर रहे हैं, फटाफट करते हैं बाय, इजी है। पेड बाय सैलरी फॉर फेब्रवरी, अच्छा देखो लिखा है यहाँ पे फॉर फेब्रवरी बाय चेक 18,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड द रिक्वायर्ड कैश इनटू द बैंक अकाउंट टू क्लियर द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ऑन डेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्च 5 हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी बैंक कॉलम बढ़ेगा। अच्छा बताओ, अभी हमने पता लगाया था कि हमारे पास कितना ओवरड्राफ्ट है, अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ना कि 75,000 उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ओवरड्राफ्ट। 2,000 पेटी कैश से हमने पेटी कैश हमने पे किया था बैंक से, मतलब 77,000 का टोटल ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। और साथ में अच्छा बताओ, इसके बाद हमने चेक से पेमेंट की है सैलरी 18,000 की। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने 18,000 की सैलरी चेक से पे की है। तो बताओ टोटल ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना हुआ बैंक में, 75,000। देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, 75,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000, 95,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। क्या हमने हमारी अभी तक बैंक में कोई रेसिट आई है, नहीं आई है। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस सच में 95,000 है, क्योंकि कोई रेसिट तो आई नहीं है, तो हमने इन तीनों को सिर्फ जोड़ दिया। और यहाँ लिखा है डिपॉजिटेड रिक्वायर्ड कैश इनटू बैंक। हम लोग अब रेसिट ला रहे हैं बैंक में कि हमारे पास 95,000 का कैश है, हम 95,000 का कैश बैंक में जमा कर देंगे, ताकि हमारी बैंक से जितनी भी उधारी है, जितना भी ओवरड्राफ्ट है, वो हम क्लियर कर दें। सो वी विल राइट, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक कॉलम में 95,000 रेसिट करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हम लोग यहाँ सी लिख देंगे लेजर फोलियो में, और यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, क्योंकि हम लोग कैश पे कर रहे हैं बैंक में, तो वी विल राइट 95,000 इन द कैश कॉलम एंड साइमल्टेनियसली वी विल राइट सी इन द लेजर फोलियो. So what's the date on which we have made this transaction? It's March 5. I hope you're able to understand this. March 5. सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छी लग रही है वीडियो. अब लिखा है पेड जॉर्ज बाय चेक. जॉर्ज को हमने चेक से पे किया है. बाय जॉर्ज, कितना पे किया है हमने जॉर्ज को, 10,000 पे किया है. कौन सी डेट को, 8 मार्च 8. हमने अपनी चेक लगा दी, हमने जॉर्ज को 10,000 पे करने को बोल दिया बैंक को, पर 2 दिन बाद हमें ध्यान आ रहा है अरे नहीं नहीं अभी हमें जॉर्ज को पे नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट बैंक के पास जाएंगे, बैंक से बोल देंगे बैंक बैंक रुक जाओ अभी पे मत करो. वही यहाँ पे लिखा है स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक टू जॉर्ज. तो हम लोग यहाँ इसको रिवर्स कर देंगे टू जॉर्ज, क्योंकि हमने बाय जॉर्ज पेमेंट साइड में लिखा था, अब यही एंट्री हम लोग रिवर्स कर रहे हैं इधर, तो हम लोग क्या लिख देंगे टू जॉर्ज. कितना, 10,000 बैंक कॉलम में. क्यों, क्योंकि हमने जो भी ट्रांजैक्शन है बैंक से किया. अब लिखा है पेड, मार्च 12 को लिखा है पेड सी नारायण अकाउंट ऑफ ₹56,000 बाय चेक डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. हमें सी नारायण को पे करना था चेक से 56,000, पर इसमें हम लोग 5% का बाय चेक डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. हम लोग क्योंकि पे कर रहे हैं तो हम लोग इस साइड लिखेंगे बाय सी नारायण, क्योंकि हमें 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं ना, तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, है ना. तो 56,000 का 5% कितना हुआ, 56,000 का 5% हुआ 2,800. तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में लिख देंगे 2,800. डेट है मार्च 12, और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 56,000. इसको हम लोग 2,800 को 56,000 से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हम पता चल जाएगा कि चेक से हमने कितना पेमेंट किया, कितना किया है 53,200. बात समझ आ रही है. अब लिखा है सोल्ड ए यूज ऑफ गुड्स फॉर 40,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% फॉर कैश इन 10 डेज. देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमने ए यूसुफ को गुड्स बेचे हैं सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम लोग उसी दिन को माइनस कर देते हैं, बट जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम तभी माइनस करते हैं जब हमें वास्तव में पेमेंट रिसीव हो रहा हो. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 5% कैश डिस्काउंट हम तभी देंगे जब हमें पेमेंट 10 डेज के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि 13 मार्च को हमें पैसा नहीं मिल रहा है ना. तो अभी हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब हमें पेमेंट रिसीव होगा वी विल रिकॉर्ड देन. ओके. अब लिखा है मार्च 14 को परचेज फ्रॉम लक्ष्मण एंड कंपनी गुड्स फॉर 45,000. हम परचेज कर रहे हैं किससे, लक्ष्मण एंड कंपनी से, तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे. कौन सी डेट को लिखा है, मार्च 14 को परचेज फ्रॉम लक्ष्मण एंड कंपनी गुड्स फॉर 45,000. हम लोग परचेज भले ही कर रहे हैं, बट हम लोग अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं. पेमेंट हम लोग कौन सी डेट को कर रहे हैं, ध्यान से देखो नीचे लिखा है 16 मार्च को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. अच्छा एक बात बताओ, मान लो मार्च 14 को तुम लोग ने एंट्री डाल दी, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्रेडिट है या फिर कैश है, नहीं समझ आ रहा है, और तुम लोग ने एंट्री डाल दी. अब तुम लोग नीचे मार्च 15 में आओगे, देखोगे लिखा है गुड्स रिटर्न टू लक्ष्मण एंड कंपनी, रिटर्न की एंट्री डाल दोगे. फिर देखो लिखा है, फिर तुम नीचे आओगे मार्च 16 पर, है ना. अब लिखा है पेड लक्ष्मण एंड कंपनी बाय चेक. अब ये लाइन पढ़ते ही तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो जो मार्च 14 और मार्च 15 की एंट्री है वो क्रेडिट एंट्रीज है. तो क्या करना, काट देना मार्च 14 और मार्च 15 की एंट्री, काट देना, बिकॉज हमें समझ आ गया कि वो तो क्रेडिट एंट्रीज नहीं, इसका मतलब उस दिन पेमेंट हुआ नहीं है, पेमेंट तो मार्च 16 को हो रहा है, तो मार्च 14 और मार्च 15 में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे.
अब लिखा है, अब हम लोग सीधा मार्च 16 में आ जाए, बिकॉज मार्च 15 की गुड्स रिटर्न है, इसकी कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि पेमेंट मार्च 16 को ही हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग तभी सब एडजस्ट कर देंगे। देखिए, पेड लक्ष्मण एंड कंपनी बाय चेक 42,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो बताओ टोटल हमें लक्ष्मण एंड कंपनी को कितने देने थे? 45, ध्यान से देखना कितने देने थे, 45,000 देने थे, क्योंकि हमने 45,000 की गुड्स परचेज किए और हमने 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो हम लोग 2,000 माइनस कर देंगे, दिख रहा है ना, 2,000 के गुड्स माइनस कर देंगे। तो हमें उसे कितना पेमेंट करना था? हमें उसे पेमेंट करना था 43,000 का, बट हमने पेमेंट कितने का किया? इन फुल सेटलमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। इन फुल सेटलमेंट है तो हमें 42,750 माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ? कितना हुआ? 250 हुआ। इसका मतलब हमें डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा है? 250 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, दिख रहा है ना। तो हम लोग मार्च 16 को क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय लक्ष्मण एंड कंपनी। कितना दे रहे हैं हम लोग? 42,750 दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, तो इधर ये लिख लो। और डिस्काउंट रिसीव हमने 250 का भी इधर कैलकुलेट किया ही है, तो हम डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में डाल देंगे। अरे कितना है? 250 है ना, 250 है। अब लिखा है मार्च 18 चेक इन फेवर ऑफ लक्ष्मण एंड कंपनी रिटर्न नॉट ऑनर्ड, और सिंस डेट वाज रॉन्गली मेंशन इन द चेक। एक और रीजन क्या हो सकता है? डेट रॉन्गली मेंशन है, इस वजह से चेक डिसऑनर हो गई। इशूड अ फ्रेश चेक इन देयर फेवर इंक्लूडिंग ₹100 टुवर्ड्स बैंक चार्जेस ऑन चेक रिटर्न। अब चेक डिसऑनर हो गई, तो हम लोग पहले चेक डिसऑनर की एंट्री डाल लें। कब हमें पता चला कि चेक डिसऑनर हुई है? मार्च 18 को हमें पता चल रहा है कि चेक डिसऑनर हुई है, तो मार्च 18 में हम लोग एंट्री डाल लेंगे रिवर्स की, क्योंकि चेक इज डिसऑनर। कितना? 42,750। हम लोग डिस्काउंट रिसीव नहीं रिवर्स करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ डिस्काउंट अलाउ के कॉलम में लिख देंगे तो इसका मतलब हो रहा है कि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या लिखा है? इशूड अ फ्रेश चेक। हमने फ्रेश चेक इशू करी है, कब? मार्च 18 को ही हमने फ्रेश चेक इशू करी है। अब उसकी एंट्री हम लोग डाल देंगे, बाय लक्ष्मण एंड कंपनी। फ्रेश चेक इशू हुई है, कितने की हुई है? 42,750 की, और बाय बैंक चार्जेस है। सेम डेट को हम लोग बाय बैंक चार्जेस भी लिख देंगे, क्योंकि देखो बैंक चार्जेस तो हमें ही पे करने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारी गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुई है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? मार्च 20 को ए यूसुफ गेव अ चेक इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट विच वॉज पेड इन टू बैंक। सेम डेट को चेक रिसीव हो रही है और हम बैंक में पे कर दे रहे हैं। अब देखो ऊपर था, सोल्ड ए यूसुफ गुड्स फॉर 40,000 सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% फॉर कैश इन 10 डेज। ये कौन सी डेट को था? मार्च 13। अब इसमें हम लोग +10 करेंगे तो मतलब मार्च 23। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर मार्च 23 के पहले पहले ए यूसुफ ने पेमेंट कर दिया तो हम उसे 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, है ना, यही मतलब हुआ ना। और ये कब हमें पेमेंट कर रहा है? ये हमें पेमेंट कर रहा है मार्च 20 को पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है। तो 40,000 का 10%, देखो रुको मैं करके बताती हूँ। तो क्या हुआ? 40,000 का हमने 40,000 की गुड्स सेल की, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 36,000। और क्योंकि वो विद इन 10 डेज के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर दे रहा है, तो हम उसे कैश डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे। 36,000 का 5% 1,800 कितना होगा? 34,200, ठीक है। तो हमें कितने की चेक रिसीव हो रही है? 34,200 की चेक रिसीव हो रही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्योंकि रिसीव हो रही है तो हम लोग रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे टू, डेट क्या है? मार्च 20। हमने उसे कैश डिस्काउंट क्यों अलाउ किया है? क्योंकि उसे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हमें कर दी है। क्या है? ए टू ए यूसुफ, और हम उससे कितने का कैश, देखो यहाँ डिस्काउंट अलाउड में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट लिखते हैं। और कैश डिस्काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया 1,800 का, किया था 1,800 का, देखो यहाँ पे 1,800 का कैश डिस्काउंट अलाउ किया, 10%, ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, और 1,800 क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। कितने का पेमेंट हम लोग को रिसीव हो रहा है? 34,200 का। अब आगे लिखा है रिसीव्ड अ बियरर चेक फ्रॉम मनोज अगेंस्ट सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर ₹1,500, अगेंस्ट सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर ऑफ रुपीज़। तो इसमें हम लोग यहाँ लिख देंगे टू ओल्ड टाइपराइटर। हम लोग ये कैश कॉलम में 1,500 लिखेंगे। क्या रीज़न है इसके पीछे? जब भी बियरर चेक होती है तो हम लोग जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो हम लोग कैश कॉलम में ही लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डेट को लिखा है 25 को, कैश द अबव चेक ओवर बैंक काउंटर। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी हम लोग बियरर चेक को कैश कॉलम में लिखते हैं, तो जब भी भले ही नेक्स्ट लाइन में लिखा है कैश द अबव चेक ओवर बैंक काउंटर, तो अब हम लोग ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी बियरर चेक को कैश कॉलम में लिखा है, तो मार्च 25 को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है।
अब मार्च 26 को क्या लिखा है, ए यूसुफ चेक वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड RD। RD मतलब एक तरीके से रिटर्न हो गई चेक, क्योंकि डिसऑनर हो गई ड्यू टू सम रीजन और दी अदर। ठीक है, अब दिया है ए यूसुफ चेक वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क्ड RD, चेक डिसऑनर हो गई। हमने यहाँ जो चेक रिसीव हुई थी ए यूसुफ की वो डिसऑनर हो गई, देखो क्या। और एंट्री ये जो टू ए यूसुफ की है हम लोग रिवर्स कर देंगे। कब हो रही है चेक डिसऑनर, मार्च 26 को हो रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाय ए यूसुफ, एंट्री कर देंगे रिवर्स, कितनी 34,200। बैंक कॉलम में लिखा था, क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो हम लोग बैंक कॉलम में ही लिख देंगे। ठीक है, अब लिखा है अरुण घोष पेड बाय चेक 7215 नेट। नेट का मतलब क्या होता है, नेट मतलब होता है आफ्टर डिस्काउंट, नेट का मतलब आफ्टर डिस्काउंट। अरुण घोष पेड बाय चेक 7215 नेट फॉर गुड्स सोल्ड इन द लास्ट मंथ, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 2.5%। देखो ध्यान से देखना ये एकदम, अरुण घोष ने नेट दिया, नेट पेमेंट मतलब आफ्टर डिस्काउंट। अरुण घोष पेड बाय चेक 7215, 7215 इज डिस्काउंट, पहले बताओ उसको कितना अलाउ होना चाहिए, 2.5%। और क्योंकि 7215 इज आफ्टर डिस्काउंट, इसका मतलब ये 100% फिगर नहीं है, ये कितनी फिगर है, 100% माइनस डिस्काउंट फिगर, यानी 100% माइनस 2.5%। इट मीन 7215 इज इक्वल टू 100 माइनस 2.5%, यानी 7215 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 97.5%, है ना। तो बताओ 100% कितना है, हमें नहीं पता, हम कैलकुलेट करेंगे। 7215 इज 97.5%, तो 100% देखो यूनिटरी मेथड है, कितना हुआ 2400। इसका मतलब अरुण घोष को टोटल कितने पैसे हमें पे करने थे, अरुण घोष को हमें पे करना था ना, तो अरुण घोष को टोटल देने चाहिए थे 7400, पर क्योंकि हमने उसे कैश डिस्काउंट अलाउ किया है तो फिगर हुआ 7215। तो कैश डिस्काउंट हमने उसे कितना अलाउ किया है, निकाल लो 7400 का 2.5%, कितना होगा, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक कर देना। देखो तुम लोग लाइक करते हो मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स में भी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी, तो इससे तुम लोग का फ़ायदा होगा, है कि नहीं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो कैश डिस्काउंट की फिगर है 185, और टोटल फिगर जो अरुण घोष को पे करना था वो है 7400, और नेट फिगर है 7215 जो अरुण घोष ने हमें पे किया है। तो बैंक कॉलम में क्या आएगा, तो क्योंकि ये रेसिप्ट है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे टू अरुण घोष, डेट क्या है, मार्च 26 है, अरुण घोष ने 7215 पे किया है, और डिस्काउंट अभी हमने 185 रुपीज़ का निकाला है ना। देखो ये 7215 बैंक कॉलम में नहीं आएगा, ये 7215 कैश कॉलम में आएगा, बिकॉज हमें चेक सिर्फ रिसीव हो रही है, अभी हमने चेक डिपॉजिट नहीं करी है। ठीक है, अरुण गो एंडोर्स्ड अरुण घोष चेक टू चैटर्जी अगेंस्ट परचेज ऑफ फर्नीचर। हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम लोग पेमेंट साइड में लिख देंगे बाय फर्नीचर। कितने का 7215 की चेक थी, हम लोग कैश कॉलम में लिख देंगे 7215, बिकॉज हमने पहले 7215 कैश कॉलम में ही जो हमें चेक रिसीव हुई थी तो हमने कैश कॉलम में ही लिखा था। अच्छा कुछ लोग को डाउट हो गई यहाँ हमने बाय चैटर्जी क्यों नहीं लिखा है, देखो चैटर्जी एक पर्सनल अकाउंट है और यहाँ लिखा है साफ साफ अगेंस्ट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है। तो एक तरीके से ऐसा समझ लो जब भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में हमें डिसाइड करना होता है कि हम पर्सनल अकाउंट लिखें या हम रियल अकाउंट लिखें, तो हम लोग हमेशा बड़ा फिगर यानी रियल अकाउंट लिखते हैं। जर्नल एंट्रीज की वीडियो में मैंने बताया था, मैं आई बटन में लगा दूंगी कौन सी वीडियो में बताया था, मैंने ऐसा बताया था कि पर्सनल अकाउंट चूहा है, नॉमिनल अकाउंट बिल्ली है और रियल अकाउंट कुत्ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बिल्ली चूहे को खाएगी और कुत्ता बिल्ली को खाएगा। मतलब क्या, अगर पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के बीच में डिसाइड करना होगा तो हम नॉमिनल अकाउंट को चूज करेंगे, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में डिसाइड करना होगा तो हम लोग रियल अकाउंट को चूज करेंगे। और वैसे ही अगर कुत्ते और चूहे के बीच में लड़ाई होगी तो कुत्ता जीतेगा, यानी अगर हमें पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बीच में चूज करना होगा तो रियल अकाउंट जीतेगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर 7215, कौन सी डेट को, मार्च 27। अब लिखा है गुड्स वैल्यू ₹10,000 इंश्योर्ड विद नॉर्थ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे पास गोडाउन में गुड्स रखे थे जो कि इंश्योर्ड थे, ठीक है, और उसमें आग लग गई, क्या इसका असर कुछ भी आएगा कैश बुक में, नहीं आएगा। अब लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर ₹8,000 एंड सेंट अ चेक फॉर द सेम। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा देखो तुम्हारे भले ही 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बट हम सिर्फ 8,000 का ही तुम्हें चेक भेज पाएंगे, और हमने सेम डेट को डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक, हमें रेसिप्ट हो रहा है 8,000 का। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर, और बैंक कॉलम में लिख देंगे 8,000। कौन सी डेट है, मार्च 28। अब नेक्स्ट दिया है
ड्यू चेक फॉर ऑफिस, देखो ध्यान से, ड्यू चेक फॉर ऑफिस कैश रेजिंग द ओवरड्राफ्ट टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्वेश्चन में क्या दी है स्टार्टिंग में, ₹1,00,000। इसका मतलब हम लोग ऑफिस के लिए, ऑफिस के यूज के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बैंक से हम लोग उतना पैसा निकाल सकते हैं जितना कि हमें अलाउड है। और हमें कितना अलाउड है, नेगेटिव फिगर 1,00,000 तक हमें अलाउड है। तो हम लोग सबसे पहले ये पता लगाने कि आखिरकार हमारे बैंक में पैसे हैं कितने और हम कितने निकाल सकते हैं। ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैंक की सारे पेमेंट्स को और सारे रिसिप्ट्स को माइनस कर लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमारे पास अभी बैंक में कितना बैलेंस है। तो सारे रिसिप्ट्स को ऐड करें पहले, 95,000 प्लस 10,000 प्लस 42750 प्लस 34,200। क्या इधर भी कोई रेसिप्ट हुई है? हाँ, इधर हमें 8,000 की रेसिप्ट हुई है, प्लस 8,000 और सिर्फ बैंक का ही ऐड करना, माइनस 75,000 माइनस 2,000 माइनस 18,000 माइनस 10,000 माइनस 53,200 माइनस 42,750 माइनस 42,750 माइनस 100 माइनस 24,200 88,050। कितना नेगेटिव फिगर, इतना क्या है, नेगेटिव फिगर बैंक में है। और हम कितना नेगेटिव फिगर तक कर सकते हैं, 1,00,000 तक नेगेटिव फिगर तक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अभी और कितना विड्रॉ करेंगे जो 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000 में से ये फिगर माइनस कर दो, कितना आया, 11,950। इसका मतलब अभी हम लोग बैंक से 11,950 और विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग कितना विड्रॉ करेंगे, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, मतलब पेमेंट साइड में आएगा 11,950 और यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इस वजह से हम लोग यहाँ सी लिख देंगे। और डेट क्या है, डेट है March 31। देखो समझ आ रहा है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी विद इन अ डे आई थिंक। जब भी मतलब मैं देखूंगी मैं रिप्लाई कर दूंगी। और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पास करेंगे टू बैंक अकाउंट 11,950 March 31। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे कैश और बैंक को और जहाँ का बैलेंस बीडी निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस की मैक्सिमम लिमिट 1,00,000 है। ठीक है, इसका मतलब है बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,00,000 है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बैंक का 1,00,000 आना चाहिए। टू बैलेंस सीडी में कितना आना चाहिए, 1,00,000। देखो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्योंकि हमने बाय बैलेंस बीडी किया था, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी किया था, बैंक का ओवरड्राफ्ट 75,000। इसका मतलब अगर हम लोग को बैलेंसिंग फिगर निकालना है, टू बैलेंस सीडी निकालना है, सीडी निकालना है, तो वो अगर ये बीडी इस साइड आया है तो सीडी इस साइड आना चाहिए। तो टू बैलेंस सीडी इधर कितना आना चाहिए, 1,00,000 आना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 1,00,000 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लिमिट कितनी, 1,00,000। अगर आपको यहाँ पे 1,00,000 आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, और वैसे आ भी जाएगा। देखो मेरा तो आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सब ठीक ठीक किया है। देखो मेरा तो आ गया, ठीक है, 1,00,000। अब वैसे मैं कैश कॉलम भी निकाल लूँ, कितना है, 20,000 25050 बैलेंस सीडी। देखो मैं बाय बैलेंस सीडी इस साइड क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कैश का ओवरड्राफ्ट थोड़ी ना था, कैश तो एक एसेट है, वो मैंने इधर टू बैलेंस बीडी लिखा था, तो बाय बैलेंस सीडी इधर आना चाहिए। कितना आया मेरा, 25050। और डिस्काउंट का भी टोटल कर लें, 800 प्लस 185 हुआ 1985 है, 1985। और इसका कैश कॉलम का जो भी टोटल हो आप लिख दीजिएगा, बैंक कॉलम का जो भी टोटल है लिख दीजिएगा। डिस्काउंट रिसीव में 3,050 हुआ, ये मैंने लिख दिया। और ये जो भी टोटल है लिख देना, ये टोटल है लिख देना। कैश और कैश मैच करेगा, बैंक और बैंक मैच करेगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑल द बेस्ट।